नमस्कार, आप एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का समापन आज बिहार में हो गया है। बिहार की राजधानी पटना में राहुल गांधी की यह यात्रा जो है खत्म हुई है। लेकिन अब देखिए, राहुल गांधी ने बिहार में अपनी पूरी ताकत लगा दी। राहुल गांधी ने बिहार में जो कुछ भी किया, अब जो है बीजेपी इसका काउंटर करने जा रही है। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह जो हैं, बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को 3 सितंबर को दिल्ली बुलाया है और दिल्ली में बिहार चुनाव की रणनीति को लेकर अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, इसके अलावे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी और संगठन के जो महामंत्री हैं, सभी बड़े नेताओं को अमित शाह ने दिल्ली बुला लिया है। और अब अमित शाह जो हैं, वो राहुल गांधी की रणनीति को तोड़ने के लिए, राहुल गांधी पर पलटवार करने के लिए जो है चाणक्य नीति बनाने जा रहे हैं। और देखिए, इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और यह बैठक जो है बिहार चुनाव के लिए काफी अहम मानी जा रही है। तो सबसे पहले एनडीए दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर अमित शाह चर्चा कर सकते हैं और अमित शाह ये सीट शेयरिंग बिहार में कैसे हो, इसको लेकर बातचीत बिहार के नेताओं से करेंगे और उनका क्या फीडबैक है वो भी लेंगे। तो देखिए, बिहार में अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, एनडीए में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है कि एनडीए में आखिर कौन पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि मीडिया सूत्रों के हवाले से कुछ दिन पहले यह खबर सामने आई थी कि एनडीए में लगभग सीट बंटवारा फाइनल हो गया है और उसका फॉर्मूला भी सामने आया था। उसमें बताया गया था कि जेडीयू जो है, नीतीश कुमार की जो पार्टी है, वो 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावे भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। चिराग पासवान के पास पार्टी को जो है 20 सीटें दी जा सकती है। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी को 10-10 सीटें दी जा सकती है। हालांकि इस पर अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि यह सीट बंटवारा हुआ है या नहीं हुआ है। हालांकि खबर यह भी निकल कर आई कि चिराग पासवान जो हैं, वो इस सीट बंटवारे से खुश नहीं है और उनकी जो मांगे हैं वो 40 से अधिक सीटें मांग रहे हैं। तो चिराग पासवान को लेकर भी अमित शाह बीजेपी बिहार के तमाम नेताओं से चर्चा करेंगे कि आखिर चिराग पासवान को कितने सीटें दी जाए और चिराग पासवान को कैसे कंट्रोल किया जाए, उन्हें कैसे मनाया जाए। इसके अलावा बीजेपी ने जो इंटरनल सर्वे बिहार में करवाया है, उस रिपोर्ट पर भी गहन चर्चा अमित शाह करेंगे और उस रिपोर्ट में सर्वे में जो कुछ भी रिपोर्ट निकल कर आया है, उसको जो है वो बिहार के नेताओं के साथ साझा करेंगे और उस पर चर्चा करते हुए बिहार की रणनीति भी बनाएंगे। इसके अलावा बीजेपी कैसे बिहार में बूथ मैनेजमेंट करेगी, इस बात को लेकर भी अमित शाह नेताओं से बातचीत करेंगे और बूथ मैनेजमेंट को लेकर जो है बीजेपी जो है एक नए तरीके से प्लानिंग कर रही है और बूथ मैनेजमेंट में आरएसएस की भी भूमिका हो सकती है। इस पर भी चर्चा अमित शाह करेंगे। इसके अलावे जातीय और सामाजिक समीकरण पर भी अमित शाह का ध्यान रहेगा और जो वर्तमान बीजेपी के विधायक हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का भी आकलन अमित शाह इस बैठक के दौरान करेंगे। तो देखिए, ये 3 सितंबर को अमित शाह की महत्वपूर्ण बैठक बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ होने जा रही है और राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा से क्या बिहार की राजनीति पर प्रभाव पड़ा है, इसकी भी जानकारी अमित शाह लेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी के मन से जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपशब्द कहेंगे, उनकी दिवंगत मां को गालियां दी गई और इस मामले को बीजेपी बिहार में कैसे काउंटर करेगी, अमित शाह इसको लेकर एक बड़ी रणनीति बना सकते हैं। इस बात की चर्चा जो है हो रही है। इसके अलावा देखिए, 13 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरान बिहार को कई बड़े सौगात प्रधानमंत्री मोदी दे सकते हैं। खास करके पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन नरेंद्र मोदी करेंगे। तो इस 13 सितंबर को जो पीएम मोदी की रैली होने वाली है, इसकी भी समीक्षा और इसकी भी तैयारियों को लेकर जो है अमित शाह अब बीजेपी के नेताओं के साथ, बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ
चर्चा करेंगे। लेकिन अब देखिए दूसरी खबर है, दूसरी खबर यह है कि बिहार को लेकर अमित शाह ने एक प्लान भी तैयार किया है, वो भी बिहार के मगध क्षेत्र के लिए खास प्लान जो है अमित शाह ने तैयार किया है। और मगध में जो बीजेपी 2020 में काफी कमजोर नजर आई थी, मगध में करीब 26 विधानसभा की सीटें हैं और 26 में से 20 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों की हार हो गई थी। तो इस बार मगध में बीजेपी नया प्रयोग करने जा रही है और जो पुराने उम्मीदवार हैं उन्हें बदलने की तैयारी हो रही है और नए चेहरे को अमित शाह मगध क्षेत्र में उतारना चाह रहे हैं। और जो सर्वे रिपोर्ट आया है उसके उस रिपोर्ट में उम्मीदवारों के नाम भी आए हैं जिन्हें बीजेपी जो है 2025 के विधानसभा चुनाव में उतार सकती है। देखिए नवादा जो कि मगध ही क्षेत्र में आता है, इसमें नवादा में सिर्फ एक सीट पर ही एनडीए के उम्मीदवार जीत पाए थे, बाकी 4 पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो नवादा में भी समीकरण बदले हुए हैं। नवादा के एक पूर्व बड़े नेता हैं राजबल्लभ यादव, जो कि जेल में सजा काट रहे थे, तो राजबल्लभ यादव को पटना हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। राजबल्लभ यादव लालू प्रसाद यादव के मजबूत हाथ माने जाते थे, आरजेडी के मजबूत सिपाही माने जाते थे। तो अब जब राजबल्लभ यादव जेल से बाहर आए हैं, उन्होंने आरजेडी का साथ छोड़ दिया है और बहुत सालों पहले 8 से 10 सालों पहले ही आरजेडी ने उन्हें पार्टी से बाहर भी कर दिया था। तो अब राजबल्लभ यादव का जो परिवार है वो एनडीए के साथ आते हुए नजर आ रहा है। तो राजबल्लभ यादव जब एनडीए में आएंगे तो नवादा की राजनीति में एनडीए का जो पलड़ा है वो भारी हो सकता है। इसके अलावे जहानाबाद की 3 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों की हार हो गई थी और यहां पर भी उम्मीदवार बदलने के विचार किए जा रहे हैं। इसके अलावा औरंगाबाद के 6 सीटों पर, जिसे औरंगाबाद बीजेपी का गढ़ कहा जाता था, तो औरंगाबाद के 6 सीटों पर 2020 के चुनाव में एनडीए के सभी उम्मीदवार चुनाव हार गए थे। तो औरंगाबाद में जो बीजेपी संगठन है औरंगाबाद की, वहां पर गुटबाजी है और इस गुटबाजी की खबर भी अमित शाह के पास पहुंच चुकी है। तो औरंगाबाद बीजेपी को लेकर अमित शाह जो है बड़ा एक्शन ले सकते हैं और बड़ा फैसला जो है वो औरंगाबाद बीजेपी को लेकर हमेशा कर सकते हैं। इसके अलावा गया की बात करें तो गया के 10 सीटों में 5 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। यहाँ पर लड़ाई जो है लगभग बराबर की दिखाई दे रही थी, लेकिन इसके अलावा जो 5 सीटें एनडीए एनडीए जहां 5 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों की हार हुई है, उस सीट को लेकर भी अमित शाह जो है गहन चर्चा कर सकते हैं। यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह पूरे एक्शन मोड में आ गए हैं। बीजेपी बिहार के तमाम बड़े नेताओं के साथ 3 सितंबर को बैठक होने जा रही है और 3 सितंबर को अमित शाह यह तय करेंगे कि आखिर बिहार में किन उम्मीदवारों को टिकट देना है, सीट बंटवारा कैसे होगा, चिराग पासवान की पार्टी को कितने सीटें दी जाएंगी, इसके अलावा बीजेपी कौन कौन सीटों पर चुनाव लड़ेगी और राहुल गांधी जो बिहार की राजनीति में सक्रिय हुए हैं उनको आखिर बीजेपी काउंटर कैसे करेगी। कांग्रेस ने तमाम जो मौके वोटर अधिकार यात्रा के तहत बीजेपी को दिए हैं उसे कैसे भुनाया जाएगा, इसको लेकर भी अमित शाह प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखना होगा कि 3 सितंबर को अमित शाह के साथ जब तमाम नेताओं की बैठक होती है और इस बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है। और बिहार में बीजेपी जो है पूरी तैयारी में दिखाई दे रही है। इंटरनल सर्वे जो बीजेपी कराती है वो भी कंप्लीट हो गया है और इस विधानसभा चुनाव में आरएसएस की भूमिका बढ़ने वाली है। आरएसएस का जितने भी संगठन के आरएसएस संगठन के जितने भी लोग हैं वो बिहार चुनाव को लेकर सक्रिय हो गए हैं और हर बूथ स्तर पर आरएसएस को सक्रिय किया जा रहा है। तो देखना होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के जो चाणक्य हैं वो कैसे रणनीति बनाते हैं और राहुल गांधी को, कांग्रेस को और बिहार महागठबंधन को कैसे पस्त करते हैं। खैर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।